सभी भाइयों को सेवा जोहार। भाइयों, आपने सुना होगा कि आदिवासी ही लोग प्रकृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं और वही लोग हैं जो प्रकृति को बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। लेकिन मैं कहूँ कि गैर आदिवासी समुदाय है वो भी प्रकृति को बचाने के लिए लड़ रहा है। लेकिन आदिवासी प्रकृति को बचाने के लिए लड़ रहा है, वो अलग कॉन्सेप्ट है आदिवासियों का, और गैर आदिवासी जो प्रकृति को बचाने के लिए लड़ रहा है, इन दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। अब मैं आदिवासी समुदाय की बात करूं तो आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है। उसमें वो ना तो मंदिर की लड़ाई लड़ता है, ना मस्जिद की लड़ता है, ना गाय की लड़ता है, ना किसी पशुओं की लड़ता है। वो सिर्फ जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है, क्योंकि अगर जल जंगल जमीन रहा तो यहाँ पे सभी प्राणी, सभी जीव, सभी जंतु रह सकते हैं। अगर ये बचेगा तो, और प्रकृति रहेगी तो मानवता रहेगी। अब दूसरी साइड जो गैर आदिवासी समुदाय है, जो प्रकृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो किस हिसाब से लड़ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि जो गैर आदिवासी समुदाय है वो प्रकृति को कैसे बचा रहा है। कि जैसे कि ये लोग मंगल ग्रह, आपने सुनी होगी कि मंगल ग्रह पे इन्होंने रहने की व्यवस्था करी थी, जहाँ पे समाज को ये लोग वहाँ पे शिफ्ट कर सके, मानवता को शिफ्ट कर सके। तो ये किस कारण से कर सके, क्योंकि इन्हें पता चला कि अ, पृथ्वी की जो संपत्ति है, प्राकृतिक संपत्ति है, वो धीरे धीरे मानव द्वारा भक्षण की जा रही है, मानव द्वारा निगली जा रही है। तो हम अगर ये यहाँ पे खत्म हुई प्रकृति, तो मानवता जीवित नहीं रहेगा। ये लोग भले गैर आदिवासी है, फिर भी वो जानते हैं कि अगर प्रकृति का जो मेन खजाना है वो खत्म होगा तो नहीं बच पाएंगे। इसलिए ये लोग मंगल ग्रह की जो ये दिमाग लेके आए। लेकिन इन्होंने फिर दिमाग लगाया कि मंगल ग्रह पे इतना खर्चा है और वहां पे मानव सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इन्होंने फिर इस पृथ्वी पे रहकर यहाँ पे प्रकृति को बचाने की कोशिश करी। अब वो प्रकृति को कैसे बचा रहे हैं ये लोग अब प्रकृति को खा कौन रहा है? मानव। अपन ही लोग है जो प्रकृति को खा रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनका दिमाग उल्टा चलता है कि हम लोग का, आदिवासी लोग चाहते हैं कि प्रकृति रहेगी तो मानवता बची रहेगी। लेकिन ये लोग क्या चल रहे हैं कि मानव नहीं रहेगा तो प्रकृति बची रहेगी। ये इनका उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है। ये लोग इसीलिए कोरोना जैसी महामारी लाए, फलाना महामारी लाए, ताकि मानवता को निपटाया जा सके और प्रकृति को बचाया जा सके। और जो लोग बचेंगे यहाँ पे, वो प्रकृति को उसके हिसाब से अनुसार इस्तेमाल करेंगे ताकि उनका बैलेंस बना रहे। इसलिए वो लोग आदिवासियों की तरह नहीं लड़ रहे। आदिवासी लड़ते हैं तो उसमें सभी लोग बचते हैं, मानवता भी बचती है, जीव जंतु सभी बचते हैं। लेकिन ये लोग उल्टी तरफ से बचा रहे हैं कि अगर हम मानवता को ही मिटा दें तो जितने यहाँ पे पृथ्वी पे बचेंगे उसको ये लोग फिर बैलेंस बनाकर चलेंगे प्रकृति में, कि कैसे हम मतलब पेट भर के खाएंगे प्रकृति को, तो भी प्रकृति इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो पाएगी। अगर हम मानवता को खत्म नहीं करेंगे तो मानवता यहाँ पे रहेगा तो ये प्रकृति बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो लोग मानव को मारने के लिए कोरोना जैसी महामारी लाए, फलाना वैक्सीन लगाई, हार्ट अटैक से मार रहे हैं। अभी एसपीवी जो वैक्सीन आया है, 14 साल से 15 साल की जो लड़की जो का लग रहा है, वो रियल में बीज कंट्रोल करने के लिए, यानी कि मानव का बीज कंट्रोल का। अगर मानव बढ़ा तो फिर प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा, फिर प्राकृतिक संपदा खत्म होगी। अगर मानव बढ़ेगा ही नहीं तो प्राकृतिक संपदा बची रहेगी। इसलिए वो लोग जो 14 साल 13 साल से 14 जिसके हार्मोन्स बनते हैं, जिनके अंडाणु बनने स्टार्ट हो जाते हैं बहनों के, उनके मतलब वो वैक्सीन लगा रहे हैं कि यह कहकर कि तुमको कैंसर नहीं होगा, गर्भाशय का कैंसर नहीं होगा। लेकिन रियल में 2009 में गुजरात में इन्होंने परीक्षण किया था, जिसमें 14,000 से ज़्यादा लड़कियों को, ना तो स्कूल वालों को पूछा गया और ना ही घर वालों को, और सीधा सट इन्होंने लगा दिया एक टेस्ट के तौर पर। और 7 लड़कियों की तो मौत हो गई और सैकड़ों लड़कियां हॉस्पिटल हुई, हजारों लड़कियां के गर्भाशय निकलवाए। क्यों? इसी कारण से ये लोग यहाँ पे तमाम महामारी ला रहे, वो कर रहे, ये कर रहे। लेकिन इनका एक ही एजेंडा है
कि आदिवासी समुदाय जो प्रकृति को बचाता है, वो अगर वो प्रकृति को बचाएगा तो वहाँ पे सब मानव, जीव जंतु सब रहेंगे। लेकिन इनका एजेंडा यह है कि हम मानव को ही खत्म करें, जीव जंतु को ही खत्म करें, ताकि जितने यहाँ पे मानव बचे, जितने यहाँ पे बचे, वो पेट भर के खा सके। क्योंकि इनकी आदत ही ऐसी है कि हम जरूरत से ज्यादा खाने की, अभी भी ये जरूरत से ज्यादा प्रकृति को निगल रहे हैं। इसलिए इनको खुद को, यहाँ के नहीं वर्ल्ड लेवल के जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनको खुद को पता है कि प्रकृति अगर खत्म हुई, खनिज संपदा खत्म हुई, तो हम लोग पृथ्वी पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मानवता जो है पृथ्वी पे सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए मानवता को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आपके अनाज का हुआ हो, आपका मानव का हुआ है, फसल और नस्ल दोनों पे इन्होंने अटैक किया है। फसल अभी जैसे हमने पका के अभी घर में रखी है और उस पे कीड़े लगने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनका कंपनी इनसे खरीदा है। अपने पास जो बीज था, देसी बीज, उसको इन्होंने पहले तो ले लिया और बाद में इनका बीज जब लौटाया तो उसमें इन्होंने डीएनए चेंज करा, और डीएनए में इनके मक्का के डीएनए में, गेहूं के डीएनए में ऐसा डीएनए इन्होंने मिलाया कि वो 4 महीने बाद अपने आप कीड़ा एक्टिव हो जाता है, और उस फसल को भले ही अपन यूज नहीं करते हो, तो पड़ी पड़ी कोठी हो, गोदाम हो या फिर पेटी हो, उसमें अपने आप ही कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। और वो फसल 12 महीना तो जब आता है, जब वो फसल पूरी तरह से बेकार हो जाती है या फिर बेचने के लायक हो जाती है या खाने के लायक ही नहीं रहती। ऐसा इन्होंने डीएनए अनाज के साथ चेंज किया, ऐसा ही ये मानवता के साथ चेंज कर रहे हैं। ऐसा ही ये मानवता को खत्म करने के लिए इन्होंने यह भी तैयारी कर ली है, रोबोटिक मशीनें द्वारा मानव को पैदा किया जा सके, ताकि अपने अनुसार ये लोग कंट्रोल कर सके। ऐसा बहुत सारा, बहुत कुछ है, आप लोग जानोगे तो, लेकिन आप खुद से जानोगे तो बेहतर रहेगा, आप दूसरों को समझा पाओगे। आप मेरी वीडियो भले ही देखते हो, लेकिन आपको इतना समझ में नहीं आएगा। जब आप कॉपी और पेन उठा के खुद जानना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग प्रकृति को किस तरह से बचा रहे हैं और हम लोग प्रकृति को किस तरह बचा। जय जोहार, जय बिरसा, उलगुलान जिंदाबाद।